अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। आज इस ईद के मौके पर हमने सजाई एक बहुत ही खूबसूरत महफिल। आपकी मुलाकात कराने पाकिस्तान के नामवर सितारों के साथ, जिनके हमें बहुत रिक्वेस्ट आई है और ईद का मौका है, सो वी हैव सेलिब्रिटीज़, ग्लैमर, फैशन, म्यूज़िक एंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जी, ईद के इस मौके पर जो मेरी पहली मेहमान, आप सबकी बहुत ही पसंदीदा फ़नकारा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अ लेजेंडरी आर्टिस्ट एंड आइकॉनिक परफॉर्मर, और बहुत अरसे से मैं प्लान कर रहा था कि जब भी मेरा स्पेशल शो होगा एंड आई विल इनवाइट हर, एंड टुडे शी इज़ हियर विद अस और हमारे साथ वो ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। सो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस, ट्रूली आइकॉनिक रुबीना अशरफ। ईद हो और हमारा साथ हो, और क्या चाहिए। ये तो डबल ईदी हो गई। डबल ईद। प्लीज हैव अ सीट। जी, ईद की खुशियां तो दोबाला हो गई आपके आने से रुबीना। हमारे पीटीवी के व्यूअर्स जो है बड़े अरसे से वेट कर रहे थे कि कब आप आएंगी और हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगी। एक तो ये जगह, इसका अपना एक नॉस्टैल्जिया है, इसकी अपनी खूबसूरत तरीन यादें हैं, और मेरा ख्याल है हम आखिरी जनरेशन हैं जिसके जो उन यादों के साथ वाबस्ता हैं, या जिनसे वो यादें जो हैं वो बार बार दोहराई जा सकती हैं। आप हैं जो कि उन यादों के साथ वैसे तो एसोसिएटेड नहीं है, मगर चूंकि तुम इतने कोई एविड टीवी के उस एरा के एडमायरर हो, पीटीवी के प्लेज, आपके प्लेज, वो मेरे ग्रोइंग अप इयर्स में मुझे भी याद नहीं होगा मेरा वो ड्रामा जो तुम्हें याद होगा। बिल्कुल। सो तुम्हारे हमारे साथ ही है ये मेला, ये फिर आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। पर मेरे ख्याल में ये जितना हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा, ईद के मौके पर रुबीना, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ज़ाहिर बात है कुर्बानी की ईद है, उसकी एक अपनी एक फेस्टिविटी होती है, तो आपके घर में भी इसी तरह की होती है, एक रौनक चल रहा है, सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, इस तरह का रौनक, प्लानिंग, पैनिक, ऑफ कोर्स, बिकॉज किस दिन कुर्बानी होनी है, किस वक्त तक कैसे करनी है, यू नो वो ज़माना जिसमें हम बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि बकरा घर पे आना है। अब वो सब बच्चे बड़े हो गए, वो एक्साइटमेंट थोड़ी सी अलग हो गई, बैक सीट पे हो गई। तो अब हम अपनी आसानी देखते हैं, अब बहुत सारे और तरीके हैं, बहुत सी आसानियां हैं। सो कैसे होनी है, फिर उसके बाद कौन से दिन हमने अपनी दावत प्लान करनी है, और वो कुर्बानी के साथ यू नो डायरेक्टली रिलेटेड। क्योंकि मैंने देखा हमेशा कि जो ईद के पहले दिन हैं, वो आपका विजिटिंग डे होता है, और फिर सेकंड डे आप होस्ट कर रही होती है ज़्यादातर। ऑफ कोर्स इस तरह का होता है। ईद का मौका है रुबीना, पिछले दिनों एक प्ले बहुत लोगों ने पसंद किया जिसका नाम था कफील। मैं भी उसको बहुत फॉलो कर रहा था, कितना एंजॉय किया उसका, तो उसमें मैंने एक अभी तक उसके नशे में हैं हम सब। मैंने उसमें एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट को स्पॉट किया। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई जब नेक्स्ट टाइम मेरी रिकॉर्डिंग होगी तो आई डेफिनेटली इनवाइट हिम। तो आप भी जब उनको देखेंगे आप पहचान जाएंगे, वो थोड़े अरसे से काम कर रहे हैं, ही इज़ अ ट्रेन्ड एक्टर, थिएटर से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और जो बिग ब्रेक मिली है उनको कफील के थ्रू मिली है। तो आज ईद के मौके पर उनको इनवाइट करते हैं। लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड हसन खान। कैसी हैं आप? So good to see you, Hassan. Same here, thank you. मैं बहुत खुश हूँ आज आप मेरे शो पर आए हैं, बिकॉज मैं फॉलो कर रहा था काफ़ी रिलीजियसली कफील को। और मगर मैंने बीच में छोड़ भी दिया था। हाँ, बीच में जब 10 years का गैप आया, और I know, तुमने मुझे कहा भी था ये क्या हुआ। मैंने कहा ये उमेरा है, होल्ड ऑन, तुम्हें पता नहीं है, उनको पता है वो कहाँ जाने वाली हैं, और क्या खूबसूरत जगह थी जहाँ पे वो
गई हैं ड्रामे को Of लेके। course. So how could you question मगर I respectfully disagree the with brilliance you. of Umaira Ahmed? नहीं, no one can question, पर No one can. हर Exactly. एक का अपना ओपिनियन होता है रुबीना। हाँ, वो उस वक्त बस हम बहुत दिल पे ले रहे थे ना क्योंकि ड्रामे को। बहुत इंटेंस प्ले था। बहुत intense। जी। इसमें तो कोई शक कैसा लगा आपको? मुझे बताइए कफील के बाद जो फीडबैक मिल रहा है आपको। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त लगा। और उमेरा आपा की बात हो रही है तो बिल्कुल मैं भी उनसे एग्री करूँगा कि आई थिंक लोगों को ये चाहिए कि वेट करें कि कहाँ लेके जा रही है एंड तक। ठीक है, ये था बीच में जो आप बता रहे हैं ये इशू, और बहुत से लोग इस पे इशू कर रहे थे, लेकिन एंड में जब ड्रामा ख़त्म हुआ, बाइंडिंग हुई उसकी, तो सब ने बहुत How अप्रिशिएट wonderful is किया, that? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। अमेजिंग। बिल्कुल सही। भाई देखें जी, ईद का मौका है, हमारे पीटीवी के व्यूअर्स देख रहे हैं, इतने प्यारे सितारे आज यहाँ पर आए हुए हैं। अब टाइम है कि मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट को बुलाऊं। वो जो हैं मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, और बड़े दिनों के बाद वो जब आ रही हैं तो मुझे एक स्पेशल किस्म की खुशी है कि ईद के मौके पर वो आ रही हैं। आपने उनको मेरे साथ देखा, जो मेरा पिछला शो था सेलिब्रिटी लाउंज, वो मेरे साथ को होस्ट भी करती थी। उसके बाद हमारा बहुत ही एक लव हेट रिलेशनशिप है, दोस्तियों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर हंसते भी हैं, फिर झगड़े भी होते हैं, और फिर हम एक हो जाते हैं। तो आज इस ईद के मौके पे मैं इनवाइट करना चाहूँगा हम सब की बहुत ही प्यारी, द वेरी ग्लैमरस, truly talented. Let's invite the very glamorous, the gorgeous Nadia Hussain. अब सही ब्लिंग आया इन द शो। Of course. है ना? नादिया हुसैन ब्लिंग। नादिया आएगी नादिया, तो bling बहुत आएगा। बहुत ईद मुबारक, और ईद के इस मौके पर आप जो ब्लिंग लाई हैं हमारे शो में, उसका शुक्रिया। हाँ, उसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और सब देखने वालों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और आई होप कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही हो और ये छुट्टियां भी बड़ी अच्छी गुजरें। ऑफ कोर्स, Yeah, बिल्कुल। दिल जो है हमारे जुड़े हुए हैं, उसके और जुड़े बावजूद रहेंगे। भी मैं हमेशा नादिया के साथ इन टच रहा हूँ। दोस्तों का दोस्त है ना इसका, तो हाँ, पर कई दफा लगा। बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं ना। हाँ, हाँ, फिर अच्छे दोस्तों को भूल जाता है। हाँ, ये नयों है। में पुराने रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। नहीं, नए दोस्त बन जाते बायसेस भी हैं। बहुत हैं जिंदगी बहुत में। बहुत हाँ। ज्यादा बायस बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं मेरे। बिल्कुल। अच्छा देखिए जी, अब जब इतनी रौनक आई है तो ईद का मौका है, तो कैसे हो कि म्यूज़िक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टार एंड स्टाइल का भी, और पीटीवी पे भी हमेशा म्यूज़िक को हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि ईद के मौके पर एक अच्छा सा गाना हमारे साथ यहाँ पे लाइव परफॉर्म करेंगी। सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड शबाना कौसर। रात
सिर्फ मैं नहीं, इवन मेरी मदर, अच्छा वो भी शुरू से उमेरा आपा का कोई ड्रामा नहीं छोड़ती। ओके बल्कि वो इसमें भी यही कह रही थी कि इसमें उमेरा अहमद की वजह से पहले देख रही हूँ मैं ये। ओके And तुम्हारी वजह से बात हाँ, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि एक्टर का ध्यान हर तरफ से हटा के उसको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दो, सानिया दो, उसको इतना कंफर्टेबल कर दो कि वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। माहौल जो होता है वहाँ का वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कंड्यूसिव नहीं होता है, यू नो कि और ख़ास तौर पे आजकल की जो हीट वेव वाली गर्मी है। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी हमें ज्वाइन किया शबाना ने। ब्रेक से पहले क्या परफॉर्मेंस थी, वाह ब्यूटीफुल भाई, ये क्या बिल्कुल नया गाना था? नहीं नहीं, ये जो है काफी पुराना 90s का एक बहुत ही हिट फिल्म थी, चोर मचाए शोर। इतना और इस पर इतनी हमने निगार खूबसूरत अवार्ड लय भी और मुझे लगा जैसे ये बिल्कुल कुछ कोई नया है। नहीं नहीं, इसकी मेलोडी देखें, ये मैंने फरमाइश की थी जब मैं प्लान कर रहा था। मैंने शबाना को कहा कि मुझे ये वाला गाना जो है आपने यहाँ पर परफॉर्म करना क्या है। उतार चढ़ाव हाँ, और क्या what a beautiful खूबसूरत आपने song। रेंडर किया। बहुत शुक्रिया। शबाना आप ये बताइए कि जब ये गाना पिक्चराइज हुआ था रीमा पे, जी बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त आपको इस पर अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे? जी निगार अवार्ड मिला था। अच्छा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मिलना चाहिए था। अमेजिंग जी। अच्छा, ईद का शो है, ईद के मौके पर बताइए कि क्या रूटीन होती है आपकी? जो बड़ी ईद है हमारी, कुर्बानी होती है इसमें, जी। तो आपके घर में भी गहमा गहमी होती जी है? ऑफ कोर्स, पहले दिन तो जाहिर बात है हम लोग कुर्बानी से फारिग होते हैं और फिर नेक्स्ट डे से दावतें शुरू हो जाती हैं। किसी के घर जा रहे हैं तो हमारे घर में ग्रैंड दावत होती है कि वालिदैन की वजह से। जाहिर है। जी। हाउ लवली। अच्छा नादिया, तुम इतनी खामोश क्यों बैठी हो? मैं गाना एंजॉय कर रही थी। कितना म्यूजिकल सॉन्ग था ना, सो मेलोडियस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो तुमने कभी गाने का सोचा? मैंने हाँ बहुत सोचा। हाँ, एक दफा ऐसे गाना गाया था, हम सारे भाग गए थे। याद है तुम्हें? हाँ, कोरस में तो गा सकती हूँ, कोई हाँ। मसला मैं नहीं भी। है। हाँ हाँ, सिंग अलोंग। हाँ। अच्छा हसन, आपको म्यूजिक का शौक है जी बिल्कुल है। तो गाते भी हैं आप? बस अभी ये कफील में जो आपने गाना सुना, मैं जो गिटार पकड़ के गा हाँ रहा जी, था, हाँ जी। ये गाना मैंने था। अच्छा, फिर फिर एंड में बस वो कंफ्यूजन ऐसी हुई कि मैंने कहा कि एक्सप्रेशन भी देने हैं मुझे, थॉट भी दिखाना है, तो लाइव नहीं हो तो सकेगा। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ। फिर नाइजल ने इसको अच्छा ओके। अच्छा भाई, कफील की बात हो रही है तो एक दो इनके बड़े स्पेशल सीन्स थे जिन्होंने मुझे बहुत हिट किया था इमोशनली, कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे दो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आसान, शाबाश, What a जीते रहिए। performance। अच्छा, एक तो मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी यंग एज में यंग टू ओल्ड कैरेक्टर्स लोग नहीं करते, बिल्कुल। तो आपने इसको कैसे एक्सेप्ट किया? एक तो उमेरा अहमद, उनका The writing। बहुत बड़ा फ़ैन मैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट। Okay। सिर्फ मैं नहीं, इवन मेरी मदर, अच्छा वो भी शुरू से उमेरा आपा का कोई ड्रामा नहीं छोड़ती। ओके बल्कि वो इसमें भी यही कह रही थी कि इसमें उमेरा अहमद की वजह से पहले देख रही हूँ मैं ये। ओके। And तुम्हारी वजह से बात। और उसके अलावा मिसम भाई मेरे टीचर थे नैपा में, उन्होंने 3 साल पढ़ाया मुझे, अच्छा, तो ये भी What a एक्साइटमेंट थी। fabulous director। हाँ, फिर सनम सईद, ऑफ कोर्स। बहुत बड़ी एक्ट्रेस, One of the best वन we ऑफ द have। बेस्ट एग्जैक्टली। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, ये इसमें जो एक शॉट था जिसमें इन्होंने सॉलो किया ना, तो एक इनका जो एडम्स एप्पल है वो अंदर गया, तो ये क्या आपके डायरेक्टर ने कहा था या आपने खुद किया था? नहीं नहीं नहीं, ये तो खुद, मुझे भी नहीं याद कि कब हुआ, बस वो हो जाती है क्योंकि वो चीज़ें। बाकायदा आप होते ना कि जब शौक में होते हैं, क्योंकि उस वक्त जेबा कैरेक्टर ने इनकार कर दिया कि भाई मैंने नहीं करनी तुमसे शादी, जो जिसमें मैंने सजाद अली का ये फिर रील भी मैंने म्यूजिक एडिट करके खुद बनाई थी। ये म्यूजिक इस प्ले में नहीं था, अच्छा। तो उसमें इतने अच्छे एक्सप्रेशंस थे इनके दोनों के, सनम के और इसके। फीलिंग रिजेक्टेड, उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतने अरसे के बाद एक सेकंड चांस मुझे मिला है, और उसके बाद वो भी मुझे मेरे हाथ से किया। Exactly. What a story. How well played by each and every character. मुझे जो सेकंड वाला सीन है वो मुझे याद नहीं आ रहा था, पहले वाला तो मुझे सेकंड वाला याद है। सीन जब उसके घर पे मिलने जाता है ना, तो वो कहती है कि भाई ये ऑलरेडी बात कर चुका होता है, जामी 2 जो है रिश्ते के लिए पेरेंट्स से उसकी माँ के घर जाके बात कर चुका होता है, और पर ये फिर मना कर देती है मना फिर। कर देती है। Yes, yes, yes। तो वो बहुत अच्छा था। अच्छा नादिया,
आप ये बताइए कि आप मुख्तलिफ चैनल्स पे भी नज़र आ रही हैं। कल मैंने इसको फ़ोन किया, ऐसे कहा मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ, उधर से मैं नहीं आ सकती, मैं गरीब बनी हूँ। बहुत मेहनत लगेगी। एग्जैक्टली। तो बात सुनो, गर्मियों में गरीब का कैरेक्टर जो आप करती हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल जो होता है वहाँ का, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कंड्यूसिव नहीं होता है, यू नो कि, और ख़ास तौर पे आजकल की जो हीट वेव वाली गर्मी है, प्रोडक्शन से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं खुदा के वास्ते यहाँ पे एसी लगा दे, खुदा के वास्ते, लेकिन फिर स्टैंड फैन के साथ कई दफ़ा जो है वो होता ही नहीं, अरेंजमेंट्स ही नहीं हो पाती है, यू नो, क्योंकि वो जगह इतनी छोटी है, वहाँ एसी नहीं आ सकता, ऊपर एसी नहीं आ सकता। ये तो काफ़ी मुश्किलात हैं। जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फिर आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट आप इतना नहीं देखते हो जितना कि आपका कैरेक्टर वाइज जो है, फिर वो आपकी क्या परफॉर्मेंस है, वो चीज़ ज़्यादा आपको जो है ना वो होता है कि नहीं परफॉर्मेंस आपकी अफेक्ट ना हो। इवन तो परफॉर्मेंस अफेक्ट होती जब आप इतने इरिटेटेड हो जाते हो, यू नो, गर्मी है, फिर वो बार बार जो है वो रोक रहे होते, मुंह पे पसीना आ रहा है, कपड़ों में पसीना आ रहा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप तीनों एक्टर्स हैं, वेदर है वो कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग या शूटिंग पे? आपकी परफॉर्मेंस जो है उससे कितना उस पर इफेक्ट होता है उसका? आइडियल सिचुएशन तो ये है कि एक्टर का ध्यान हर तरफ से हटा के उसको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दो, सिर्फ क्लाइमेट वाइज नहीं, बाकी भी सब कुछ इतना सही पॉजिटिविटी हो, एक एनर्जी, एक हिसाब वाइब से चल रहा हो, को आसानियाँ दो, उसको इतना कंफर्टेबल कर दो कि वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। होता इसके उलट है, बिल्कुल उलट है। होता ये है कि एक्टर को अपने काम के अलावा हर चीज़ में उलझा दो। अच्छा। नॉट इंटेंशनली, मगर बस हो जाता है, यू नो, जैसे कि यही जो भी दुख भरी कहानी सुनाई कि एसी पहुंचने की जगह नहीं है, खाना लेट आया, और बहुत से छोटे और मोटे मसले हैं, मसाइल, बट जो होना चाहिए उस तक हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। आई एम श्योर कभी ना कभी पहुंच। फिर जैसे कि जो पीटीवी का माहौल है, जब यहाँ पे जब शूटिंग होती थी तो स्टूडियोज जब बनते थे तो वो तो सेंट्रली एयर कंडीशन थे, तो ये तो आपको उस जमाने में तो मसला नहीं होता होगा। ये आसानी तो डेफिनेटली, हाँ, मगर और काफ़ी मुश्किलें थी, और काफ़ी मुश्किलें थी। वो क्या थी? हम क्योंकि सुबह आते आपका थे ना, वन टेक में होता था, अभी ये तो That also, काट के आपको दैट ऑल्सो, हम सुबह आते थे और हमें पता ही नहीं था, और हम सारे यंगस्टर्स थे ना, और हम बहुत एक्साइटेड थे, जितने भी लोग थे उस ज़माने के, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट थी काम की, तो हमें पता ही नहीं होता था कि अब दोपहर हो गई है, हमें कोई खाने की जगह कहाँ है। अच्छा। बहुत सालों बाद जाके पता चला देयर इज अ कैंटीन, क्योंकि सब दोपहर में अपने अपने कमरों में, हुजरों में गायब हो जाते थे। अच्छा। और हम बेचारे मासूम एक्टर जाके मेकअप में बैठ जाते थे, क्योंकि वही एक जगह थी हमारे पास, और कोई ऐसा कमरा नहीं तो होता घर था। से खाना कोई लेके आता था टाइम? बहुत काम होता था ऐसा। अच्छा। सो हम भूखे आते थे और भूखे वापस चले जाते थे। फिर मैंने ये भी सुना है रुबीना, फिर हमने फिगर आउट किया ऑन आवर ओन दैट देयर आर प्लेसेस, फिर डायरेक्टर्स ने सोचना शुरू किया इस बारे में। सो आहिस्ता आहिस्ता, खाना तो एक बेसिक नेसेसिटी है। हाँ, खाना पानी, I'm telling साफ you, टॉयलेट। even when we went into private production, और ये बहुत बाद की बात है, तो हम सुबह जाते थे 6 बजे, we would be picked up because उस ज़माने में हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी, लोकेशन पे खुद नहीं पहुंचते थे, और शुक्र है कि ये आसानी थी कि you'd be picked up, Pick and drop होती हाँ, pick and drop, सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे No भी जाते way। थे, और अगले दिन 6 बजे वापस ऐसे आते तो नहीं थे। रुबीना अशरफ बनी ना, तुम लोग तो बहुत स्पॉइल्ड हो, एसी चाहिए, ये चाहिए, यहाँ पे तो 7 दिनों की पूरी रूटीन होती थी। इन लोगों ने हमारे लिए आसानियां पैदा की ना, हाँ, क्योंकि ये हाँ, तो हमने इनह्यूमेन लड़ाइयाँ है लड़ी भाई हैं। कि आप सुबह 6 बजे और अगले दिन सुबह 6 बजे वापस आते थे। तभी अब जब मैं कहती हूँ कि मैं 12 से 9 काम करूँगी और मैं 9 चली जाऊँगी, तो सब लोग कहते हैं ये कैसे, ऐसे हमने कर लिया वो अब आपका मुश्किल बनता भी वक्त, है। अब हाँ, अब हमें आसान। मैं ये कह रहा था कि लोग अपने घरों से उस वक्त खाना बना कर लाते थे, जो जब किसी को कोई प्ले चल रहा होता था, सीरियल की रिकॉर्डिंग होती थी, वो बहुत बाद में हुआ, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ये अब हमारा इंटरेक्शन का ज़माना है। अब हम ये करते भी हैं, ले भी आते हैं घरों से खाने सेट पे, और मंगा भी लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, अब तो खैर बहुत easy मिलके हो गया। मंगा easy हो लेते गया हैं। है, application वगैरह अब पे इंटरेक्शन बढ़ गया। उस ज़माने में ज़रा लोग एक दूसरे झिझकते थे। बिल्कुल। चले जी, ईद का मौका है, एक छोटी सी ब्रेक। शबाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद के मौके पर आपने हमें ज्वाइन किया और इतना प्यारा सा हमें नगमा सुनाया। और एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और गेस्ट और कुछ और बातें। सितारों का जहां। मैं
मैंडेटरी पिक्चर है हाँ जी। जो उसके घर की बहरोज और सकीना के घर की सीढ़ियों पे हम लेते हैं। अच्छा। सो वो भी उसके बगैर वो जो ईद ईद है का- मुकम्मल नहीं मुकम्मल नहीं पूरा होती। नहीं होता। बच्चों को तैयार करके मैं ही आखिर में तैयार होती थी और मुझे होता था तस्वीर 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 तस्वीर। सितारों का जहां सितारों का जहां जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ब्रेक में भी हमारी गपशप चल रही थी, नादिया इज़ हेल्पिंग हरसेल्फ, और अब टाइम है कि हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करें। मेरी बहुत ही फेवरेट, वेरी टैलेंटेड, मगर उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी भी लोगों को बहुत पसंद है। शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड। लेट्स इनवाइट द ग्लैमरस एंड आइकॉनिक नाजिया एजाज। जी वेलकम नाजिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू आसिम, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी और बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों को यहाँ देखकर। नहीं बहुत अच्छा लगा। मैं बड़े अरसे से प्लान कर रहा था, पर ईद का मौका था। मैंने कहा कि नाजिया को मैं बुलाना चाह रहा था। एक दफ़ा पहले मैंने इनको कॉल की तो शी वॉज ट्रैवलिंग, बट ईद पे जब मैंने कहा उनका कि अच्छा ईद शो है तो आई विल डेफिनेटली कम, और फिर जब मैंने बताया कि आप सब लोग भी हैं तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड। आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ देम। मैं सबके काम को जानती हूँ, आप बहुत ड्रामे बड़ी फैन हूँ देखती हैं? आपकी। You watch बहुत शौक plays? से, How lovely, बहुत good to शौक hear से। that. इनफैक्ट आजकल मैंने कफील अभी तक ख़त्म नहीं किया, इसलिए मुझसे आपसे भी तारुफ है इस वजह से। उससे पहले मैंने नहीं देखा हुआ था आपको, मैंने अभी तक फिनिश नहीं, आजकल मैं वो देख रही हूँ। अच्छा। सो दैट्स व्हाट आई वॉच। How इट्स वेरी lovely. इंटेंस। हमारे ड्रामे होते इतने अच्छे। हाँ बहुत। एक्चुअली जो चीज़ मुझे आई थिंक सबसे अच्छी लगती है उनके बारे में, वो लगता है आप किसी के घर में घुसा है। हाँ और जो भी स्टोरी लाइन होती है, कभी हालांकि एग्जैजरेटेड हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको अपना आप नज़र आ रहा होता है, अपने एक्सपीरियंसेस, वेदर इट्स दैट ऑफ अ वुमन हुज गेटिंग मैरिड और गेटिंग डिवोर्स्ड, और जिस तरह के भी माहौल होते हैं हमारे ड्रामों में, उसका कहीं ना कहीं अक्स आपको अपने एक्सपीरियंस का नज़र आ रहा होता है, तो इसलिए वो आपको लेके चल पड़ते हैं हाँ साथ। बिल्कुल। That's the best part because हमारे ड्रामों में रियल है सब कुछ। It's ऑब्वियसली not थोड़ा like, ड्रामाई और थोड़ा dramatic. एग्जैजरेट होता है कभी हाँ, कभी, मगर उसमें सच्चाई के ऊपर बेस्ड होता है, जिस वजह से यू कैन कनेक्ट विद इट Absolutely. एंड यू कैन कीप फॉलोइंग इट। Yeah. रुबीना मैं कुछ सर्व करूँ आपको प्लीज? नहीं, thank you. आपके लिए कुछ दूँ? शुक्रिया, I बहुत बहुत have to शुक्रिया। tell you that I have to compliment you actually on your Mars साड़ी। थैंक यू, थैंक वाह यू, थैंक यू। माशाल्लाह। मतलब मैं सोच रही थी कि ये लग रही है उस जमाने की, बट आपने कहा कि ये है आप रुबीना जी, मैं सिर्फ उनकी साड़ियाँ पहनती मैडम हूँ। नूरजहां की साड़ी। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं बाहर कम जाती हूँ, तो जब मैं बाहर जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं उनकी चीज़ अपने ऊपर लपेट के ना? पहुँच जाऊँ। मुझे लगता है मैं It adds उनको साथ लेके a जा bit रही of हूँ। her to you. Absolutely, no, Which she's always मुझे with me, वैसे but तो it's like extra चीज़ होती है। With all उनके of us. कपड़े वपड़े, उनका जेवर पहन के तो मैं How बहुत खुश lovely. होती हूँ। अच्छा नाजिया ये बताइए कि आज ईद का मौका है, मैं जब आपके साथ प्लान भी कर रहा था मैंने कहा कि प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा कुछ मोमेंट्स जो आपने मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ जो ग्रोइंग अप ईयर्स में ईद आपने गुजारी, वो प्लीज़ शेयर करें कुछ। हमारे घर में ईद के दिन जब हम छोटे थे बहुत गहमा गहमी होती थी। जी। हुमा जी और माँ, हुमा जी मेरी बड़ी जी। बहन, वो और माँ, हम तीनों को तैयार करने में, अच्छा। हमारे कपड़े, हमारा जेवर, हमारी चूड़ियाँ, हमारा मेकअप, छोटे छोटे हमें एक जैसे कपड़े पहना के तैयार करके ओके। वो हमें भेज देती थी एजाज साहब के पास। अच्छा। मेरे वालिद साहब के हाँ। वालिद उस वक्त जिंदा थे, ही वाज माय जी। ओनली ग्रैंड पेरेंट। ओके। तो हम सब लोग वहाँ जाते थे ईद पर, और वहाँ पे हल्ला गुल्ला काजल्स एंड ऑल। ऐसा स्टार्ट, जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे एहसास होने लगा कि हम सब चले जाते हैं और माँ अकेली घर पे होती है, ओह, सिंगल मदर। ओके। तो वो तो अपने बच्चों को भेज देती थी, जी। एंड आई वुड गेट अनकंफर्टेबल और मैं जल्दी वहाँ से निकल आती थी। आई थिंक जब हम छोटे होते इतना रियलाइज नहीं करते हैं, पर अब की ज़िंदगी में जाके आई रियलाइज द रोल ऑफ अ सिंगल मदर, बिकॉज मैं खुद भी एक अकेली माँ हूँ। जी। तो अकेला हो जाता है फॉर अ सिंगल मदर ईद का दिन भी, और उसकी खुशियाँ अपने बच्चों के साथ इतनी कनेक्टेड होती हैं कि वो सारी फैमिली के साथ, कजन्स के साथ हैंग आउट करें। ठीक है, ऑल्दो very वो हमारे लिए हाँ। बहुत मनाती थी, हाँ, सेलिब्रेट करती थी मगर बच्चों वो के खुद लिए। अकेली रह जाती थी। हाँ बिल्कुल। तो फिर आपने डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी अम्मी के साथ गुजारा मैं ईद के कोशिश मौके पे। मेरी यही होती थी, मैं वहाँ से अच्छा। भाग आती थी। अच्छा
हाउ लवली। अच्छा, ये भी होता था पहले, अब नहीं होता, कि जितने भी सिबलिंग्स हैं उनको एक जैसे कपड़े पहनाए जाते थे। तो मैं बहुत लड़ता था अपनी अम्मी से कि मेरे और कासिम के ना कभी, तो मैं क्या करता था, मैं फाड़ देता था अपने कपड़े कि मैंने पहने ही नहीं हैं, तो क्योंकि मैं एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहता था। अच्छा, एज तक तो सही लगते हैं ये, जैसे मेरे भी 2 बेटे हैं माशाल्लाह, तो मैं ज़्यादातर इनफैक्ट मैं खुद भी उनके जैसा चाहता हूँ कि हम तीनों हाँ, ट्विनिंग करें। बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर एक टाइम आता है वो बड़े होते हैं बच्चे, तो फिर वो कहते हैं नहीं हम डिफरेंट पहनेंगे ये। लेकिन अच्छा बट आई लगता है थिंक कि एक दिन तो हो सकता है हाँ, कि cute जिसके लगता अंदर आप एक ही जैसे कपड़े पहने और जिस तरह के अगर फीमेल्स हैं वो एक किस्म का पहने, मेल्स हैं वो एक किस्म का पहने। कलर ज़रूरी नहीं है कि अगर सबने नीला पहना है तो सारे ही नीले पहने, किसी ने लाल, तो यू कैन ब्रेक द कलर्स, बट आई थिंक द डिजाइंस कैन बी सेम। एक्चुअली उस जमाने में बुरा लगता होगा बच्चों को, अब तो ट्रेंड अब भी तो है। हाँ, नहीं, अब तो हम trend शौक है। से अब तो ये पहनते trend थे। है, बट मैंने आसिम को तस्वीर एक भेजी है, हाँ माँ जी। जिस तरह हमें तैयार करती थी, वो पूरा दुपट्टे सर पे पहना कर मुख्तलिफ रंगों में मगर सेम जोड़े, अच्छा। और जूती से लेकर कपड़ों तक वो सब कुछ खुद करती थी। अच्छा, नादिया का जो एक होता है ना ईद पे, इसके घर में एक स्टेयरकेस है, तो उसमें माशाल्लाह शी इज अ फैमिली ऑफ नादिया 6 पीपल। 6, yes. हाँ, तो उसमें बाकायदा ना ये एंड आतिफ पीछे होते हैं, बच्चे जो हैं वो आगे, और हर ईद पे इसकी वो पिक्चर लगी होती है सोशल मीडिया पे, है ना? हाँ, तो बहरोज की, हमारे यहाँ बहरोज के यहाँ वो एक मैंडेटरी पिक्चर है, हाँ जी। जो उसके घर की, बहरोज और सफीना के घर की सीढ़ियों पे हम लेते हैं। अच्छा, सो वो भी उसके बगैर वो जो ईद ईद है, का- मुकम्मल नहीं मुकम्मल होती। नहीं पूरा होती। नहीं होता। जी। स्टेयरकेसेस आर फन और प्लेसेस। फन एंड उसकी बड़ी क्रोनोलॉजिकल बन जाती है, यू नो, फिर वो एक मेमोरी आपकी बन Memory जाती आपकी है रह कि वो जाती एक ही जगह में एक ही एंगल अंदाज से में। और एक Over ही the जगह years. जिस तरीके से बैठे होते हैं बच्चे, तो देन यू कैन एक्चुअली सी देम ग्रोइंग अप Yeah. एवरी सिंगल ईयर, यू नो, तो वो बड़ा फिर मजा आता है उसमें। हाँ, ईद की तस्वीरों से एक्चुअली काफी अंदाजा होता है बच्चे कितनी जल्दी बिल्कुल। बड़े अच्छा, हो रहे हैं। शुरू में ओफ माय गॉड इतना ज़्यादा हंगामा होता था बिटवीन माय हस्बैंड एंड माई सेल्फ, बिकॉज अमूमन मैं ही सबसे, यू नो, बच्चों को तैयार करके मैं ही आखिर में तैयार होती थी, और मुझे होता था तस्वीर 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 तस्वीर, एंड ही यूज्ड टू बी लाइक छोड़ो तस्वीर नहीं लेनी है, देर हो रही है, हमें लंच पे जाना है हमें, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं, तस्वीर लेनी ज़रूरी है, और लिटरली भगदड़ में जब हम लोग तस्वीरें लेते थे, एंड देन आफ्टर लाइक से अबाउट 4 years, यू नो, ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, ये जो एक सालाना जो चीज़ है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, सो देन ही स्टॉप फाइटिंग विद मी। वरना शुरू में बहुत झगड़े होते थे, टाइम पे निकलो, टाइम पे निकलो, टाइम पे निकलो, यूज्ड टू बी लाइक यार वी नीड द पिक्चर बिकॉज एवरीबडी इज ड्रेस्ड अप एट द सेम टाइम टुगेदर, एंड द बिगेस्ट थिंग इज इट्स डे टाइम, सो यू गेट गुड लाइट। नहीं, और एक ट्रेडिशन बन जाती है, बिल्कुल। उसकी वैल्यू अपने आप में होती है। You start realizing So after a now while तो कि- everybody knows, the kids also know, the staff knows कि अच्छा हाँ बाजी कंधे तस्वीर लेनी है, क्योंकि फिर आप खुद तो ले नहीं सकते, तो और किसी ना किसी स्टाफ को खड़ा करके जल्दी से तस्वीरें लो। हाउ लवली इज दैट। अच्छा हसन, ये बताइए कि आपकी ईद जो है बच्चों के साथ किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में? बस वही बेसिकली नमाज़ पढ़ने जाते हैं पहले जी। अब वो ये वाली ईद है तो इसके बाद कुर्बानी भी होती है। बिल्कुल। खैर अभी तो बच्चे छोटे हैं, वो लोग सो रहे होते हैं, अच्छा, तो नमाज के बाद कुर्बानी करके फिर आके इनसे ईद भी अच्छा। मिलता हूँ, फिर चीज़ें होती तो आपका भी होता है कि घरों में दावत होती है या आप रिश्तेदारों से मिलने जा रहे होते बिल्कुल हैं? ऐसा आई थिंक फैमिलीज एंड रिलेटिव्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली ऑन दीज ओकेजन्स। उस वक्त आपको एहसास होता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने देखा है कि जो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी रहते हैं वो ऐसे मौक़ों पे पाकिस्तान को बहुत मिस करते बहुत हैं। मिस बहुत करते ज्यादा, हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज्यादा। असल ईद तो यही है ना, हाँ बिल्कुल। जहाँ सब यूनानिमसली, वहाँ तो फिर वो वीकेंड पे मनाते हैं। आई मीन हर ईद पे लोग ऑफिस जाते हैं बिकॉज छुट्टी थोड़ी है। मेरे बच्चे जब छोटे थे, मैं एडिलेड में रहती थी ऑस्ट्रेलिया में, जी। और छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के, मैं एक मस्जिद थी विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क्स इन ऑस्ट्रेलिया, वो एडिलेड में है, तो मैं वहाँ एडिलेड में किसी को नहीं जानती थी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, और मैं दोनों बच्चों को लेकर ईद वाले दिन पहुँच गए वहाँ पे। उनके लिए दे मेक इट लाइक अ फेस्टिवल, वो सब बच्चों को लेके फैमिलीज आई होती हैं, उन्होंने वहाँ राइड्स वगैरह लगा देते हैं वो बुलाने के लिए, ताकि और भी लोग आया करें, राइड्स वगैरह सब बच्चों के लिए, कि नमाज भी पढ़ेंगे, Enjoy hang भी out भी करेंगे। करेंगे और खेलेंगे भी। सो बाहर के मुल्कों में कई दफ़ा ऐसे दे ट्राई कि नो लोग ज़्यादा आए और मनाते हैं ईद। बहुत से लोग तो ईद करने स्पेशली यहाँ आते हैं। हाँ जी।
उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ कि ईद या बकरा ईद ये वाली हाँ वो वो आते हैं स्केड्यूल करने बनाते वो। हैं। अच्छा रुबीना, मैं पूछना चाहूँगा जब व्हेन यू वर इन लाहौर, तो आपके पेरेंट्स के घर में उस वक्त जो 80s का एक टाइम था ना, उसका भी एक बड़ा नॉस्टैल्जिया एक उसका एलिमेंट है, तो वो उसकी भी एक ईद की एक बड़े एक चार्म होता था, मुझे याद है। ऑफ कोर्स उस ज़माने की ईदों में मेहंदियाँ और फिर केक समोसा, उसका अपना एक पैराफर्नेलिया था। हाँ वो अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हमने चीज़ें बदल गई हैं। बिल्कुल। बट वो यादें जो है ना, वो तो स्टेलर हैं। ऑफ कोर्स, बहुत कमाल यादें हैं वो वाली। क्योंकि मुझे ईदें। याद है कि ये स्पेशली हमारी फैमिली में ये टिपिकल एक जो रूटीन होती थी कि जी गांव में जाना, मेरे ताया की फैमिली ने गांव आना, हम लोगों ने इस्लामाबाद जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग थी वहाँ से हम लोगों ने जाना, चाहे कोयटा हो चाहे बहावलपुर हो, जिस जिस स्टेशन पे उनकी पोस्टिंग थी। अच्छा, गांव में जाके फिर एक पूरा हवेली में हमारे एक ब्रेकफास्ट ब्रंच होता था। तो मेरी ताई, मेरी फूफियाँ, फिर सारे रिलेटिव्स ने आके वहाँ पे, अब इसी ट्रेडिशन को हमने आगे फॉरवर्ड किया कि अब आफ्टर माई पेरेंट्स पास्ड अवे, तो अब हम लोग ये करते हैं कि अब न्यू जनरेशन जो है विद माई नेफ्यूज, नीसेज एंड कजन्स ऑल दैट, वो फिर आते हैं। तो अब शाजिया, अमल, कासिम, ये सारे, आपको पता है कासिम को कितना शौक है, कितना, और वो कितना अच्छा प्लानर है, और Of कैसे course, नहीं होगा। हाँ। I mean, तो वो फिर जी सारे पूरा जो सहन है वहाँ पे सर्दियों में अगर जब ईद होती थी तो वहाँ पे पूरा टेबल लेआउट होता था, फिर उसके जी फ्लावर्स एंड क्रिस्टल्स एंड कटलरी एंड क्रॉकरी वो कहाँ से निकाल के फिर पूरा उसे वो पूरा करना प्रॉपर तरीके से, तो वो एक उसके ईद का एक अपना मज़ा होता था। चलिए जी, ईद का मौका है, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मज़े की बातें होंगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सितारों का जहां, दैट पावर इन दैट वॉइस एंड यू नो, वो जो एक इतना कमांड और इतना ऑरा, वो वाली चीज़ अब और किसी में है नहीं। बाबा जी होते थे हमारे माँ के उस्ताद, वो हमारे साथ रहते थे। जी, तो कभी कभी सुबह वो इकट्ठे जब रियाज करते थे तो लगता था जिस तरह कोई दंगल नहीं लड़ा। वो दोनों आपस में, जब क्योंकि सारे वो दोनों को आते थे, और जिस तरह वो शुरू होते थे अपनी ताने और ये वो, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुनियादे प्यार कहानी, सावच आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। सितारों का जहां, सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इतने ज़्यादा चांद आज पीटीवी के सेट पर आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो देखकर खुश हो रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है हम लोग इस सेगमेंट में आज सबके सोशल मीडियाज़ पर गए हैं और उसमें से हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं, तो वो अब मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँगा, तो आपने बताना है वो कहाँ किए हैं। मगर पहले मैं कुछ स्पेशल पिक्चर्स जो हैं जो नाजिया ने मुझे भेजी थी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आसिम ने मुझे कहा था कि ईद की कुछ तस्वीरें शेयर करेंगे। स्वीट। हिरा, ये जो मैं आपको you're the कह रही youngest. थी, आई एम द यंगेस्ट। इस तरह माँ हमें तैयार करती थी, माँ और हुमा जी। आप देखिए, जूती से लेकर हाँ, जेवर, बाकी कपड़े। दोनों कौन है आपके अलावा? मिना और हिना। हिना बड़ी हम तीनों में, फिर मिना हसन हु इज द डिजाइनर, एंड देन माई सेल्फ। ओह क्यूट। हिना, मिना एंड नाजिया। This is like a painting. ये हमारे दादा के घर में वो इस तरह तैयार करके हमें भेजती थी। अच्छा, That's us. That's the three of us now. हिना जो बड़ी है वो बीच में, मिना इज इन रेड, एंड ऑफ कोर्स आई मीन पिंक। ये भी ईद की तस्वीर है। अच्छा, ये आई थिंक देखिए, पिछले साल ईद की ईद तस्वीर की है। तस्वीर है जी। Gorgeous. आपने कहा ना वो ईद पे सब एक साथ तैयार होके खड़े होते हैं, तो मेमोरीज है पूरी पिक्चर। हाँ, लवली। और आप साड़ी की बात कर रहे थे, आप देखिए हमेशा मैं साड़ी पहनी हूँ। ये मेरे बच्चे, माशाल्लाह। दीज आर रुस्तम एंड माहिनूर। ओके, ये मिना के घर में ली थी, ये भी ईद की है। ये लास्ट टाइम उससे पिछले साल की, अच्छा, जो अब इससे भी बड़े हो गए। हाँ जी। हाँ, ये उससे पिछले साल की ईद। ये मैंने आपने उससे कहा था ईद की ईद तस्वीरें की भेजी, आपने भेजी। तो सभी लगा दी। ये भी ईद की तस्वीर है अच्छा। माहिनूर के साथ। बहुत प्यारी पिक्चर। बहुत पिक्चर। और ये सारी ये भी ईद की तस्वीर ईद की है। तस्वीर है। दोनों मेरी बहनें बैठी हैं, और ओके, बच्चे। एंड माय नीसेस। Oh. माय नीसेस आर लेफ्ट एंड राइट ऑफ मी। ओके। और बाकी दोनों भी नीसेस ये बहू हैं, अच्छा, मिना बहू- की, दोनों अच्छा। मिना की बहू हैं। वाह। So this is how the whole family gets together for lunch.
All the ये females तस्वीरें of तब the खींची family. थी Yeah. बट दो जो आप लोगों की है ना, योर सिस्टर्स एंड योर नीसेस, शक्ल एक जैसी है। बहनों की तो बिल्कुल ही एक जैसी है। हाँ, आप लोगों की सब पता चल जाता है कि सब रिलेटेड है। रिलेटेड है। एग्जैक्टली। अच्छा जी। ये 6-7 साल पहले जब मैं आई थी ना, ये तब की तस्वीर है। अच्छा। आप जो बात नहीं करी थी कि नजर आता है बच्चे बड़े हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल। मुझे इस तस्वीर का ख्याल आया था कि कोई 7 साल पहले ये खींची है मैंने दोनों। ये भी ईद की तस्वीर है। देखें सर। आई थिंक इस दिन मैं बेरोज के घर ही गई थी अच्छा। दोपहर में थोड़ी देर के लिए। ओह, तो ये तब की okay. तस्वीर है हमारी। और अब देखिए वो इतने बड़े 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 हो मुझसे लंबे हैं, दोनों मुझसे लंबे हैं अब तो। माशाल्लाह। Amazing pictures. What lovely pictures. Very nice, हसन। घर के टेरेस पे अच्छा। जी हीरोइज्म हो रहा है। हीरोइज्म चल रहा है। ये इस्तांबुल की, अच्छा। ये तो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ की है आई थिंक जी। मेरा छोटे वाला बेटा है मूसा। अच्छा माशाल्लाह। प्यारा। क्यूट। How lovely. ये लास्ट ईयर ईद की है ये। Okay. गाय के साथ। जी गाय के साथ बिल्कुल। ये भी इस्तांबुल की है। अच्छा इस्तांबुल की है। तो तुम्हें इस्तांबुल कैसा एयरपोर्ट। रिस्पांस मिला? इस्तांबुल में बहुत सारे फैंस मिले है जी 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 बहुत ना? बहुत अच्छा। क्योंकि अब तो ऐसे मिलते हैं यूट्यूब का शुक्रिया। बिल्कुल। We are तो fans of ऐसे- Turkish dramas also ना। मैंने देखा वैसा वर्तन वगैरह मैं भी देख चुकी हूँ। So I think the world is smaller now. Smaller now that way. Oh, that's me. अजी आपकी पिक्चर्स आ ये गई। नवल की ग्रेजुएशन अच्छा। एक्चुअली। हाँ, Lovely. या। This was last year. हाँ ये है तो ना? आपकी ये balcony बल्कि है। लास्ट ईद। हाँ हाँ। हाँ, ये हम इफ्तार कर रहे थे, मैं और मेरा पूरा क्लैन। अच्छा। उसके लिए तैयार थी। Lovely. या दोस्त। हाँ बुशरा प्यारे आपा दोस्त। हैं। हाँ, बुशरा हैं, डॉक्टर रुबीना हुसैन हाँ जी। और शाइस्ता हैं हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त। हाँ, और कनाडा एक और के, हाँ। रुबीना है। ओके। सो हम अपना एक गर्ल्स गेट टुगेदर कर रहे थे। सीढ़ियाँ कितनी वो है ये फैंसी? वो है ना कायदेज़म लाइब्रेरी। अच्छा लाइब्रेरी। Frey Hall. Prayer hall, हाँ। ओके। This is an old picture with my भाभीज। ये अच्छा, तीनों मेरी how भाभियाँ lovely. हैं। अच्छा, भाभी, And हाँ। that's I think नथिया गली। और ये अच्छा। कितने हाँ, प्यारे ये मिल I'm रहे sure होते हैं ना अभी वहाँ भी पे बनते crowns। होंगे। हाँ। I grew up in boarding school there. Oh, हम I खुद know. बनाते थे। अच्छा। Convent, क्रीपर्स के और डेजीज। मेरी कॉन्वेंट में थी ना। हाँ। आपने अपनी दोस्त के पास जाना। छोटी ईद की तस्वीर है ये। एक मैंडेटरी गेट टुगेदर होती है बहरोज के हर ईद पे। हम कहते हैं हमारे अम्मी अब्बू का घर है वो। वाह अच्छी बात। हाँ, पता नहीं क्या गा रहे थे। हाँ ऊपर डिनर पे जा रहे थे। हाँ। नादिया। ओह, ये किसी की बर्थडे थी अभी पिछले महीने। अच्छा। हाँ, ये हम सब अभी मदर्स डे पे हम लोग एक डिनर पे गए थे। डिनर पे गए थे। हाँ, तो उसमें रबिया, सुनीता, अफीफा एंड बनीता। हाँ। दिस वाज अगेन मदर्स डे विद माय ओन मदर एंड माय मदर इन लॉ। मदर-इन-लॉ, हानो आपा। आपकी अम्मी की टीना सानी से कितनी शक्ल मिलती है। बहन है ना उनकी। हाँ आई नो। आई मीन ऑफ didn't know कोर्स। that. अच्छा। तो नादिया की भी मिलती है, इन तीनों हाँ, की मिलती है। हाँ, मिलती है। नादिया इज जस्ट लाइक हर मदर। आई एम श्योर हानो आपा जब yes, same, same. यंगर डेज वुड या लुक या द या सेम। बिल्कुल course. बिल्कुल। एग्जैक्टली। और टीना से भी तुम उतनी Yes. मिलती हो। हाँ, I दिस वाज इन like मैनचेस्टर। दिस वाज इन जैन, अभी रिसेंट। हाँ यू टोल्ड मी यू वर ट्रैवलिंग। बहुत से लोगों ने पूछा आप शौहर को कैसे बस में करें। बहुत आसान है, पहले हमें खुद शौहर के बस में होना पड़ेगा, फिर वो हमारे बस में हो जाएगा, फिर दोनों एक दूसरे के बस में हो जाएंगे, फिर हर कोई बेबस हो जाएगा। सबकी बस हो जाएगी। बस ये मैं और जाले करते रहते हैं। करते On रहते set, हैं कुछ ना कुछ जो है ना प्लान करते रहते हैं कि अच्छा अब क्या करना है, एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। जब अगली दफा मिलेंगे तो ये करना जरूरी है। That's नताशा और मेरी नीस है, हिना की अच्छा, बेटी। और okay. हिना और मैं। ये छोटी ईद की तस्वीर है। आपको पता है हिना तरन्नुम प्रोग्राम होस्ट भी किया करती थी। सेकंड जो लॉट था हाँ उसका, that's right. सेकंड सीजन था Second उसका। season को आई उसने रिमेम्बर host किया बिल्कुल। था। मुझे याद है क्योंकि उन्होंने लंबी लंबी स्पीचेस जो लिख के दी वो मेरे पास लेकर आई थी। मुझे उर्दू शायरी का बहुत शौक होता था। ये कहाँ से मिल गई आपको? ये तो टर्की की है तस्वीर इन एन आर्ट गैलरी। अच्छा। ये अगेन मेरा बेटा, दैट्स हिम नाउ। ओके। ये बोर्डिंग स्कूल जा रहा है। अच्छा। August में। कहाँ लंदन में भेज रही हैं उनको? नहीं, उसको स्कॉलरशिप मिली है, वो अमेरिका जा रहा है। अच्छा ओके। ये
ये वो आर्ट गैलरी है जिसका मैं Okay. आपको बता रही हूँ, टर्की में है, ओके, इस्तांबुल में, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट। यहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें भी ली थी। अच्छा, लवली। ये पहला दिन उसका स्कूल का और अच्छा, फिर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। की, वाओ। ये दोनों पहला दिन माहे के स्कूल का था। अच्छा, तो मैं इसमें I think सिकंदर भी मेरा नेफ्यू है, मेरे भाई का बेटा, अच्छा, जिसका जैंडर्स है, ओके, जैंडर्स और कोलेट। तो ये उसकी शादी हुई साल पहले। अब तो उसकी बड़ी प्यारी बच्ची है क्या। अच्छा, माशाल्लाह, ये जितने मेरे नीसेस एंड नेफ्यूज हैं जो नजर आ रहे हैं, वाओ, अमेजिंग। सोनिया जहान जो बिल्कुल। कि सिकंदर की बहन है, जी। वो भी एक्टर है। ये मेरे अब्बा मेरी बर्थडे पे, अच्छा, मेरी बर्थडे पे माँ के जाने के बाद किए ये तस्वीर। ये कितनी ये माँ ब्यूटीफुल और पिक्चर है, अब्बा। ऑफ कोर्स। लवली पिक्चर। हाँ, लवली, व्हाट ये अमेजिंग तो आपने बहुत पिक्चर्स। इमोशनल सी तस्वीरें उठा दी। मुझे अंदाजा नहीं था आप खुद इंस्टाग्राम से उठाएंगे। नहीं नहीं, बहुत अमेजिंग। ये आपकी और मैडम की पिक्चर है। जैसे कि आप जानते हैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ, जी, और आई लाइक टू थिंक हर फेवरेट। अच्छा, थिंक नहीं, मुझे आई एम कन्विंस्ड हर फेवरेट। और आई थिंक हर बच्चे के लिए माँ बाप फ़र्क होते हैं। या आप यूर यंग पेरेंट यू विल रियलाइज दैट यू नेवर द सेम फादर फॉर एवरी चाइल्ड। इसी तरह माँ भी हर बच्चे के लिए फ़र्क होती है। आई थिंक जिस तरह वो मेरे साथ थी वो किसी और के साथ नहीं थी। तो जो माँ मैंने देखी, क्योंकि मैं उनकी आखिरी औलाद थी जी, और शी वॉज मच ओल्डर जब मैं पैदा हुई, तो उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार, सिर्फ प्यार उन्होंने जो था ना, इंसान सीख चुका होता है कि ज़्यादा बिल्कुल। सख्ती नहीं करनी बच्चों के साथ। तो उन्होंने मुझे बस बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सो और प्लस आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, वो भी मुझे उनसे विरसे में मिला है। तो आई थिंक हम दोनों ये भी शेयर करते थे। वी शेयर्ड अ लव ऑफ म्यूज़िक एंड पोइट्री। ओके, तो हालांकि मेरी ज़िंदगी उनसे बहुत फ़र्क रही। उन्होंने हमें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया। उनकी ज़िंदगी की ट्रेजेक्ट्री बहुत फ़र्क थी। वो 9 साल की उम्र से काम कर रही थी। तो मुझे लगता था कि इनकी ज़िंदगी, वो जो बातें करती थी कि बेटा ज़िंदगी में ऐसा होता है और मर्द ऐसे होते हैं और ये होता है, मुझे लगता था इनकी तो ज़िंदगी बहुत फिल्मी है। मेरी ज़िंदगी तो ऐसी नहीं है। तो बोर्डिंग स्कूल एंड कैनेट कॉलेज और NCA, तो ये ऐसी फिल्मी बातें करती हैं। बट ये पता चला कि वो जो कहती थी सब सही था। और एवरी वे दीज आर जेन्युइन थिंग्स। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक तरह की ज़िंदगी है दूसरी में, ये हर जगह लागू वही बातें होती हैं। इसलिए उनको शायद क्लीशेस भी कहते हैं। बट ये सीखा मैंने। मैडम की तो लेगेसी ऐसी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पर कि पूरी दुनिया में उनके फैंस हर जगह मौजूद हैं। और अभी भी आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि आफ्टर शी इज़ पास्ड अवे सो मेनी इयर्स, अभी तक उनके गानों की रीमिक्स बन रहे हैं, लोग उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनके अनप्लग्ड वर्जन्स हो रहे हैं, उनके गाने ढूंढ ढूंढ बट के यू नो कर द रहे हैं। सैड पार्ट इज के वो वाला जो एक दैट पावर इन दैट वॉइस एंड यू नो वो जो एक इतना कमांड और इतना ऑरा, वो वाली चीज अब और किसी में है नहीं। वो सारे सिंगल टेक सॉन्ग्स हैं। Yes. उस वक्त टुकड़ों में गाने नहीं होते थे। वो हाँ, एक रिकॉर्ड टेक नहीं में आप होते थे। गाते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। So, लेकिन वो जो एक आवाज में जो पावर उनकी थी आवाज में, वो आज के किसी भी फीमेल सिंगर में वो वाली पावर नहीं है। ना वो थ्रो नहीं है, वो पिच नहीं है, क्योंकि एक ही मलका तरन्नुम एंड नूरजहां अनदर है, थिंग, of course। वो इमोशन भी नहीं है। वो I वो think इमोशन जो लोगों को रुला चुका है, that's वो the इमोशन भी नहीं है। डिफरेंट जॉनरास जो देखें मैडम के, कि अगर आप PTV का तरन्नुम प्रोग्राम देखें तो उसमें उनकी गज़लें, उसके बाद पंजाबी फिल्मों के जो उनके गाने थे जैसे लुटी है जमालो माही आवेगा, इस तरह के, उसके बाद फिर उर्दू के जो सॉन्ग्स थे 70s और 80s के, उनकी कॉम्पोजिशंस, उनकी जो अदायगी थी, वो तो शी वाज वन ऑफ अ काइंड। तो ऑफ कोर्स। अच्छा नाजिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब घर में मैडम होती थी, कभी ऐसा था कि जिस तरह बैठ के आपने फरमाइश की हो कि अम्मा ये वाला गाना सुना दे और उन्होंने आपको सुनाया हो, कोई इस तरह की मेमोरी है आपकी? वो घर पे रियाज करती थी कभी कभी। ठीक है। मुझे याद है कई दफ़ा अगर देर से उठे कुछ तो बाबा जी होते थे हमारे माँ के उस्ताद, वो हमारे साथ रहते थे। जी। तो कभी कभी सुबह वो इकट्ठे जब
रियाज करते थे तो लगता था जिस तरह कोई दंगल नहीं लड़ा। वो दोनों आपस में जब, क्योंकि सारे वो उनको दोनों को आते थे, और जिस तरह वो शुरू होते थे अपनी ताने और ये वो, मुझे बहुत अच्छा लगता था कभी बैठ के देखना। कभी कभी वो गाती थी मेरे लिए। अच्छा। मगर जब वो अस्पताल में थी एक्चुअली, अच्छा। तब मैं उनको बार बार याद है, माँ वो वाला, क्योंकि मुझे इनके क्लासिकल आते थे, मुझे बाबा जी ने सिखाया था कुछ अर्से। अच्छा। तो वो मैं उनको बार बार याद दिलाती थी और कभी रिकॉर्ड करती थी, वापस प्ले करती थी। दैट वाज आवर वे ऑफ पासिंग टाइम, बिकॉज वो 4 साल तकरीबन हम कॉन्स्टेंटली हॉस्पिटल्स में थे। तो दैट वाज आवर वे ऑफ पासिंग टाइम कि मैं मुख्तलिफ राग कभी याद दिला देती उन्हें और थोड़ा सा वो हम कर देते। अच्छा, देखिए कैसी कैसी यादें हैं ऑफ कोर्स। अच्छा जी, ईद का ये मौका था, इतना मज़ा आया आप लोगों से। वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका कि आप लोगों ने हमारी ये ईद का शो इतना अच्छा सेलिब्रेट किया, सजाया। ये महफिल जो सजी है आप लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो ईद के मौके पर आपको पता है ईदी जो है वो नादिया मुझे हर साल ईदी भेजती है वैसे, मगर मैंने आज आपके लिए ईदी की अरेंजमेंट की है, जो कि मुसरत मिसबा, हमारी बहुत ही प्यारी मुसरत मिसबा हैं, उन्होंने आपके लिए ये ईद का तोहफा भेजा है। थैंक यू एंड थैंक यू मिस्टर, हाउ लवली। और ये ऑफ कोर्स हसन, ये आपके लिए। थैंक यू। और नादिया, थैंक यू आसिफ। ईद मुबारक। एंड नाजिया, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। वेरी नाइस। और ये प्रेजेंट है हमारी बहुत ही प्यारी शबाना कौसर, उनके लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि नाजिया यहाँ पर हैं, तो शबाना को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम मलका तरन्नुम नूर जहाँ का कोई बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग यहाँ पर आकर परफॉर्म करें। मगर आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते रुबीना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ईद पे हमें एक दूसरे से मिलने का मौका दिया। मुझे हसन से मिलके बहुत मज़ा आया इन पर्सन, कफील के फ़ौरन बाद। It's always a pleasure meeting नादिया। और नाजिया से मिलके और मैडम नूर जहाँ की बातें करके और ये सब सुन के तो दिल चाह रहा है एक शो होना चाहिए, बिल्कुल, जिसमें हम सब अपने अपने सवाल जो हमारे दिल में हैं उनके लिए, उनके बारे में जो बातें हम पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल। हाँ, शो की भी जरूरत नहीं, वैसे बैठना चाहिए। हाँ, एक दिन बैठ के सिर्फ उनकी मेरे पास बहुत छोटे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको यू माइट हैव नोटिस कि मुझे अच्छा लगता है उनके कपड़े पहनना, उनकी बात करना। ऑब्वियसली इमोशनल भी होता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। नादिया, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस ईद के ओकेजन पर, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले भी जो है वो हमने इसी एक विश से जो है वो प्रोग्राम भी शुरू किया था, लेकिन ऑफ कोर्स ईद है और ये मैं एक्चुअली पहले भी किसी और प्रोग्राम में भी कह चुकी हूँ। अब दुनिया के जो हालात हैं वो ऐसे अजीब से हो रहे हैं कि हमें एक दूसरे के लिए और ज़्यादा सोचना है, एक दूसरे के लिए और ज़्यादा यू नो, जो आपके अराउंड ऐसे कोई वाइट कॉलर जो लोग हैं जो कि अगर नीडी हैं, बहुत से लोगों की यू नो सिचुएशंस अब चेंज हो गई हैं, तो अपने इर्द गिर्द देखिए और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बेहतर है कि आप उनको उनकी मदद जितना भी हो सके आप उनकी मदद करें। ऑफ कोर्स ईद का मौका है तो ईद के मौके पर तो जितना कर सकते हैं उतना कम है। बिल्कुल। और मैं एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ईद के स्पेशली कुर्बानी की ईद के मौके पर सफाई का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि क्लीनलीनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे होते हैं कि कुर्बानी के बाद रोड्स के साइड पे लोगों ने फेंका होता है कचरा और वो सारा कुछ, तो वो उसका ज़रा ख्याल रखें। सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, निस्फ ईमान भी है सफाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसन, रुबीना, नादिया एंड नाजिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा शबाना कौसर को कि वो आके यहाँ पे परफॉर्म करें। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। सावा च आया ए तूफान, मौसम
स्टार्ट करते हो एग्जीबिशन बेस्ड एंड देन यू नो यू स्टेपिंग अप, फिर लॉन, फिर फैशन वीक्स, फिर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल शोज़। पहले मैंने ब्लॉक प्रिंट से स्टार्ट किया था। अच्छा। अब हम प्रेड, लग्जरी प्रेड, ब्राइडल्स तक करते हैं। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की नामवर डिज़ाइनर, वेरी रिनाउंड वर्दा सलीम और बहुत ही प्यारी मॉडल्स दुआ, शालूम एंड ईशल ने। वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो वर्दा, मैं आपसे पूछूंगा कि ईद पर स्पेशली आपकी क्या घर में एक फेस्टिविटी होती है, लोगों से मिलने आप जाती हैं, लोग आपके घर आते हैं? हमारी ईद बहुत सिंपल होती है जी। मेरी जो फैमिली है हम सब साथ बैठते हैं बिकॉज वी ऑल वर्किंग पीपल इन द फैमिली। तो ईद इज़ अ टाइम व्हेन वी एक्चुअली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, वी ड्रेस अप, हम तस्वीरें खींचते हैं, बच्चे हैं मेरे भाई के, उनके अच्छा। साथ। तो एक अच्छा रहता है। फ्रेंड्स दे विजिट। मेरी फैमिली बेसिकली कराची में नहीं रहती, Okay. तो वो आना जाना नहीं होता, बट फ्रेंड्स डेफिनेटली हु आर मोर लाइक फैमिली, दे कम एंड दे विजिट। ओके, हाउ लवली। अच्छा दुआ, आप ये बताइए कि मैं अभी देख रहा था सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग का भी शौक है आपको कि नहीं? ट्राई नहीं किया अभी तक, बट अच्छा। अगर चांस मिले सो व्हाई नॉट। ओके। और ईशल, नया नया आपने मॉडलिंग शुरू की है या आप काम कर रही हैं कुछ अरसे से? अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ Okay. ए लेवल्स की, सो उसको सब मैनेज करना साथ ओके, साथ। माय नीस इज इन ओ लेवल्स इन लाहौर रानिया। और आपको भी शौक है बहुत मॉडलिंग का? जी, आई एम आल्सो स्टडीइंग, सो लाइक इट्स अ पार्ट टाइम थिंग अभी के लिए। अच्छा। बट आई वांट टू लाइक यू नो व्हेन आई फिनिश स्टडीइंग, मुझे चाहती हूँ कि मैं आई फुल टाइम थिंक करूँ। इट्स वेरी इंकरेजिंग टू सी यंग जेन ज़ी गर्ल्स के बड़ी वो करियर ओरिएंटेड है, पढ़ाई भी कर रही हैं साथ साथ में, और अगर इस तरह का कोई प्रोफेशन है जो कि उनको पसंद है उसमें वो अपना एफर्ट करके वो जा रही हैं उसमें। दुआ और शालूम के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है अभी, Okay. एंड बोथ दीज गर्ल्स आर वेरी गुड इन व्हाट दे डू। ओके। हमारी ईद कलेक्शन का शूट आया था अभी, जी। तो उस पे वी हैड 7 मॉडल्स जिसमें से दुआ भी थी, शालूम भी थी। अच्छा वर्दा, ये बताइए कि आपका ब्रांड माशाल्लाह इस्टेब्लिश हो चुका है, पर जो आपकी जर्नी रही है उसमें कोई डिफ़िकल्टीज थी या आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ रही? देखिए, हर जर्नी के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो वो एक प्रोसेस होता है। तो इफ़ अप्स एंड डाउन्स होते हैं इफ हर आई जगह। रिकॉल तो हाँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ रहा है, Okay. बट चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं। ऑफ कोर्स। मतलब आप अगर स्टार्ट करते हो एग्जीबिशन बेस्ड एंड देन यू नो यू स्टेपिंग अप, फिर लॉन, फिर फैशन वीक्स, फिर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल शोज़। पहले मैंने ब्लॉक प्रिंट से स्टार्ट किया था। अच्छा। अब हम प्रेड, लग्जरी प्रेड, ब्राइडल्स तक करते हैं। हाउ लवली इज दैट। एक जर्नी है। बिल्कुल। और वर्दा, सबसे अच्छी बात ये कि यू हैव बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली, जी। और पाकिस्तान का नाम जब आप जैसे टैलेंटेड लोग प्रेजेंट करते हैं तो लोगों का जो एक इमेज है वो बहुत पॉजिटिव होता है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान का, जब आपके कपड़े, आपके आउटफिट्स देखते हैं तो उनके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रही होती हैं अपनी जी कंट्री को। जी जी। ऑफ कोर्स। और ये भी है कि हम जो मेरा स्टाइल है कपड़ों का वो बड़ा फ्यूजन वेयर है। जी। अगर आप अभी भी देखें जो हाँ जी। मतलब शो होगा अभी, इट्स नॉट वेरी टिपिकल, सो वी कीप द different. एसेंस ऑफ पाकिस्तानी शलवार कमीज़, बट उसमें मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस करती हूँ, तो वो उससे इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ओके। अच्छा, ये बताइए कि जो ईद कलेक्शन है इसमें आपने बड़ी एक मोनोटोन बेज का कलर यूज़ किया हुआ है, इसके पीछे कोई थ्योरी है आपकी? देखें, हमारी ईद पे अभी 3 कलेक्शंस लॉन्च हुई जी। हैं, एक जिमल, एक लैला। वो दोनों बहुत ही Colourful, वाइब्रेंट और ब्राइट अच्छा, थी। okay. और ये मेरी जो कलेक्शन थी, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इसका ये आरी कलेक्शन है हमारी। जी। हमारे यहाँ ईद में बहुत गर्मी होती है, मतलब बिल्कुल। यूजुअली हमारा जो वेदर है दैट्स वेरी वार्म, और कराची में तो बहुत गर्मी थ्रू आउट द ईयर। Of course. तो यू नो आई ऑलवेज डिज़ाइन समथिंग दैट आई वुड वेयर। तो
बड़ा म्यूटेड सा है पैलेट, बहुत मॉडर्न भी है एट द सेम टाइम, ट्रेडिशनल भी है। तो काम भी बहुत हल्का धागे का रखा है, वाइट ऑन वाइट, समथिंग व्हिच इज़ वेरी समरी, स्टिल वेरी ड्रेसी एंड वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया ईशल, एंड आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ हमारे कुछ और ख़ास गेस्ट, एंड वील टॉक अबाउट फैशन एंड सम म्यूजिक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। सितारों का जहां के हो गया अब मुझे पता है कि वर्दा का क्या फ्लेवर है। मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एट टाइम्स टू जगल विद डिफरेंट डिज़ाइनर्स के इसकी लुक उससे अलग हो और उसका कलेक्शन जस्टिफाई करे। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस खुशी की महफिल में अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर स्टाइलिस्ट ताबिश खोजा ने। वेलकम ताबिश, और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच आसिम। आप हमेशा इतना प्यार और इतना खुलूस देते हैं, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ईद मुबारक टू एवरीवन ऑफ कोर्स। और हमें बहुत ही प्यारी मॉडल आई हैं कोमल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वेलकम कोमल, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जी। अच्छा ताबिश, जो आज अभी मैं वर्दा से ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि इतनी ब्यूटीफुल कलेक्शन इन्होंने बनाई है जो बेज की है, एंड इट्स अबाउट जो हमारा क्लाइमेट है पाकिस्तान की गर्मी के सीज़न में, तो इसकी स्टाइलिंग, इसका उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए आप। आसिम, आप इस बात पे गौर करें कि मैं सफ़ेद पहन के आया हूँ। ऑफ कोर्स, ठीक है, और ये चिकनकारी इज़ सो सॉफ्ट एंड काइंड टू मी बिकॉज हमारे मुल्क का मौसम जो है वो फ्लक्चुएट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 से ज़्यादा मौसम होते हैं। ऑफ कोर्स, गर्मी आती है तो उसका 2 फेज़ होते हैं, गर्मी नंबर 1 एंड गर्मी नंबर 2, जो कि वर्दा हमेशा अपनी लॉन लॉन्च करती हैं, लॉन 1 एंड लॉन 2। बट ऑफ कोर्स दिस कलेक्शन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई recently got the chance to work with Varda again after so many shoots that we've done together, and I think this collection was so beautiful कि मैं I really jumped into the shoot and I said I want to do it because it's so nice. अच्छा वर्दा, जो ये नई कलेक्शन है, यूजुअली आपने बताया कि आपकी जो दूसरी कलेक्शंस हैं वो बड़ी वाइब्रेंट कलर्स की हैं, तो उसमें बेज का आपने इस्तेमाल किया है, इसके पीछे क्या थ्योरी है आपकी? देखिए, वाइब्रेंट तो मैं नहीं कहूँगी, उसमें भी समर पैलेट है, उसमें भी पेस्टल्स हैं, बट दोज आर कलर्स। इसकी थ्योरी ये थी कि बिकॉज यू नो लाइक आई टोल्ड यू, हमारे यहाँ पूरा साल गर्मी रहती है, स्पेशली दिस टाइम ऑफ द ईयर इट्स एक्चुअली वेरी हॉट। तो आई वांटेड टू मेक समथिंग व्हिच वाज वेरी सूदिंग टू द आईज, व्हिच इज़ नो फस, इजी, खुली सिलुएट्स, हल्का काम, टोन ऑन टोन। तो ये था, एंड यू नो फैब्रिक्स आई पे वेरी मच, यू नो मैं फैब्रिक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। क्वालिटी कॉन्शियस हैं हम, आप हमारा काम देखें या सिलवट्स देखें, स्टिचिंग देखें, सारी डिटेलिंग। और मेरा ये मानना है कि यहाँ की वेदर पे आप प्योर फैब्रिक के अलावा काम नहीं कर सकते। अच्छा, आप जब कहते हैं यहाँ का वेदर, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो 4 वेदर्स हैं और वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, गर्मी सिर्फ 3 महीने या 4 महीने होती है। तो आपको हमारा वेलवेट कलेक्शन मिलेगा ना पहनने के लिए। अच्छा ताबिश, आप ये बताइए कि थ्रू आउट द ईयर यू आर बिजी विद द शूट्स और इस तरह के ऊपर, पर जैसे ईद आती है, क्योंकि सब डिज़ाइनर्स की नई कलेक्शंस आ रही होती हैं, आप ज़्यादा बिजी हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा बहुत, इस हद तक कि मैं अपने लिए टाइम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जी, आई थिंक गॉड इज़ काइंड इज़ व्हाट आई वुड से, एंड देन ऑफ कोर्स जो डिज़ाइनर का ट्रस्ट होता है, यू नो, एक बड़ा मुश्किल है एक नाम क्रिएट करना, उसको यू नो यू कैन क्रिएट अ नेम, बट टू उसको सस्टेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली फॉर एवरीवन इन मीडिया। एक्चुअली मुझे फील होता है कि बहुत महीने लगते हैं। इट्स नॉट कि 15 दिन में कुछ सी के दर्जी से करवा लिया। देयर इज़ अ थॉट प्रोसेस दैट गोज़ इन, देयर इज़ अ मूड बोर्ड दैट गोज़ इन, यू नो, और उसके बाद जब वो मुझ तक आता है तब तक वो एक शक्ल उस चीज़ की होती है।
एक पूरी कॉम्पोजिशन बन चुकी होती है और वो हैंगर पे होते हैं। ओके, you know, and the process after that becomes more rigorous and it becomes more demanding, you know, because designer ने 4-5 महीने 6 महीने में एक कलेक्शन तैयार की है with a lot of love, क्योंकि आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना उसको, क्योंकि मैगजीन में, सोशल मीडिया पे जो आपका एक थॉट प्रोसेस है, आपकी स्टाइलिंग का एक कॉन्सेप्ट है, डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट करके बिल्कुल आप वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट इसमें एक विजन होता है जिसमें स्टाइलिस्ट डिजाइनर बैठ के बहुत डिस्कशंस होती हैं। ताबिश हैज ऑलवेज आस्क्ड मी व्हाट माय प्रोसेस वाज and I do tell him कि how I am imagining the collection, then he comes up with his ideas, with his mood boards. But अब वर्दा के साथ तो इतनी सिंकिंग हो गई है because brand को build होते देखा है, it's really flourished, it's an amazing brand. तो अब मुझे पता है कि वर्दा का क्या फ्लेवर है। मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है at times to juggle with different designers के इसकी लुक उससे अलग हो और उसका कलेक्शन जस्टिफाई करे, यू नो। अक्सर ये होता है कि जो हमारे वेटरन डिज़ाइनर्स हैं, जो हमारे मार्केट लीडर्स हैं डिज़ाइनर्स, वो एक टोन सेट करते हैं फॉर द सीज़न, उसके बाद उससे मिलते जुलते बहुत सारे कलेक्शन जो कि 15-20 दिन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसको आपने किस तरह से जस्टिफाई करना है दैट इट शुड लुक एलिवेटेड एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द एक्चुअल वाज, द मूड बोर्ड, द इंटायर प्रोसेस, डिज़ाइनर से सुनना कि आप क्या चाहती हैं, कैसे चाहती हैं, इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, ये कलेक्शन आपके पिछले कलेक्शन से डिफरेंट किस तरह से लगनी चाहिए। अगर डिज़ाइनर का अपना थॉट प्रोसेस नहीं नज़र आ रहा तो आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, बिल्कुल आपके ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं बनेगी, वो बहुत ज़रूरी है। You will be like any other. ऑफ कोर्स, वन ऑफ द अदर। अच्छा कोमल, आप ये बताइए कि मॉडलिंग का शौक आपको इस फील्ड में आप किस तरह आई? पैशन था आपको या कोई चांस फ्रेंड्स के साथ आई? व्हाट वाज द प्रोसेस कि कैसे डिस्कवरी हुई आपकी? शौक था इसलिए। अच्छा, yes. शौक की वजह से आई। अच्छा, अभी एक डिस्कवरी हुई आज ताबिश आपके टैलेंट में, जो आपकी मॉडल्स हैं जो मेरे साथ बैठी हैं दुआ, मैंने कहा आपको गाना आता है? तो उनका कि जी थोड़ा बहुत मैं गा लेती हूँ। फिर मैंने जब कहा कि ईद का मौका है, हमारे पीटीवी के व्यूअर्स देख रहे हैं, तो म्यूज़िक आपको पता है मेरे शो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तो ईद का मौका हो, हाँ, ये ना हो, तो दुआ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी फेवरेट सॉन्ग है तो थोड़ा सा आप गुनगुना दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी ठीक है। तो आज पता चला दुआ, that's so lovely. You know, Zinc is such a platform. Okay. I run Zinc. It's been over 5-6 years now. It's been there for a very long time. You know, पहले Creative Services के नाम से नबीला का ये ब्रांड होता था, उसके बाद Zinc में कन्वर्ट हुआ. You know, और जब ये रिवाइव हुआ in 2021, I think it's been a great privilege that I have been able to launch such amazing, beautiful faces that you see here today, and a lot of them are working in TV and fashion and all of that. So I feel very proud that you have a long way to go. Of course, I'm so happy. चलिए जी, इसके साथ ही we'll take our next break. Thank you so much दुआ, it was lovely seeing you. Thank you so much कोमल। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं स्टार एंड स्टाइल का ईद स्पेशल शो। छोटी सी ब्रेक। सितारों का जहां, सितारों का जहां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही गॉर्जस ग्लैमरस हमारे गेस्ट आए हैं। फरहान खान हमारे सुपर मॉडल हैं एंड जास्मीन हाशमी। वेलकम जास्मीन एंड फरहान, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक एवरीबॉडी। हाँ जी। और यास्मीन का मैं प्रोफाइल देख रहा था ताबिश, इतना हैपनिंग है, एंड यू नो व्हाट शी रिमाइंड्स मी ऑफ आमिना हक, हमारी सुपर मॉडल थी, indeed, you know? indeed, Amna Haq.
बहुत प्रेजेंस बिल्कुल, है। I agree. अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा यास्मीन, ईद वाले दिन आई वेक अप, आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। मुझे शीर खोरमा खाना बहुत पसंद आता है। ऑब्वियसली जो मटन की डिशेस नानी होती के है, घर। नानी का नानी के घर, घर। आई लव कोरमा। हाँ, मुझे कोरमा बहुत पसंद है, तो मैं कोरमा बहुत शौक से खाती हूँ विद शीर माल। ओके, ईद के यही त्यौहार है, हाँ, मुझे बिल्कुल। बहुत पसंद है। हाउ लवली। कलेजी खा लेती हैं आप? जी खा लेती हूँ। खा के आई हैं अभी? अच्छा, और फरहान, ईद पे आपका यूजुअली क्या होता है रूटीन? घर में फैमिली के साथ मिलना जुलना? बिल्कुल ऐसे ही है बस। और बॉयज़ का तो आपको पता है कि बड़ी ईद पे बस उनको होता है कि कुर्बानी पे जाना है और ये वो सारा, तो जी। बस यही चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर फ्रेंड्स आते हैं उनके साथ बस। अच्छा जी, इस ईद के मौके पे वर्दा सलीम की जो नई कलेक्शन थी, उसका एक बहुत ही प्यार सा हमने फैशन शो यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, तो आइए वो जाके देखते हैं। आइए जी।
Amazing. Warza, how fabulous. अच्छा, please tell us about this collection. ये कलेक्शन हमने ईद के लिए डिज़ाइन की है. इट्स आइवरी कलेक्शन. इट्स कॉल्ड आरी. हमने आरी काम किया है, टोन ऑन टोन काम किया है, प्योर फैब्रिक्स यूज़ किए हैं. इस कलेक्शन में दिस कलेक्शन इज़ फॉर एवरीबडी. पीपल हु वांट टू लुक ट्रेडिशनल एट द सेम टाइम वांट टू हैव दैट मॉडर्न फ्लेवर. सो बड़ा फ्यूजन वेयर है. आपने देखा होगा पैंट्स में बहुत ज़्यादा काउल्स हैं, ड्रेप्स हैं, शॉर्ट शर्ट्स हैं, काफ्तान्स हैं, लॉन्ग शर्ट्स हैं. तो दिस कलेक्शन इज़ फॉर एवरीवन. प्योर फैब्रिक्स यूज़ किए हैं. लाइक आई सेड, हमारा वेदर बहुत हॉट है तो उसके हिसाब से हमने कपड़ा भी बहुत ब्रीदेबल यूज़ किया है एंड इजी ब्रीजी है. How lovely is that? ताबिश, ये बताइए कि ये कलेक्शन मेरा अभी तक शलवार कमीज पहुंचा नहीं है. गालिबन ये पता नहीं शायद एक्स्ट्रा कढ़ाई करा रही हैं ईद के बाद मैं आपको भेजूंगी. मगर what a beautiful and it was so lovely to style you know these gorgeous pieces. और यही एक्चुअली जो शूट में आपने पीसेस देखे थे, it's a very important factor to think of the season, you know, कि क्लाइमेट का और कौन से जोन में पड़ रहा है. दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कनाडा में तो सर्टेन टाइम्स पे अभी भी यू नो ठंड होगी. आई एम श्योर. No, but the seasons are very important nowadays because things are changing. So like आपने एक कैंपेन की, आपको नेक्स्ट मंथ दूसरी कैंपेन करनी है. So no, you have to be very thoughtful of the season that you're designing for. और ईद का ऐसा मौका होता है ना आसिम कि आप पता नहीं खुद से दिल चाहता है कि आप अच्छे तैयार हों, आप नए कपड़े ख़रीदें, चाहे कोई सिंपल सा कुर्ता भी हो, शलवार कमीज़ हो, कहीं कोई यू नो तारिक रोड से ख़रीदी हुई कोई चीज़ क्यों ना हो. बट आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स वेरी बहुत वो होता है इसका. और दूसरी बात ये है कि ईद का मौका ऐसा होता है कि जिसमें आप ना सिर्फ कपड़े अच्छे पहनते हैं, आपके घर में लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आपके रिलेटिव्स आ रहे होते हैं. तो ये जो तुम देख रही हो अपनी रिंग इतनी प्यारी सी, ये बताओ तुम्हें कुकिंग भी आती है, कुछ पकाती भी हो या तुम सिर्फ खाने का शौक रखती हो? खाने का शौक भी रखती हूँ और पकाने का भी शौक रखती हूँ. अच्छा, तो क्या क्या पकाना आता है तुम्हें? वैसे तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ एज लॉन्ग एज एक डब्बे वाला मसाला मेरे साथ हो. अच्छा. आप तो सब कुछ यूट्यूब पर आपको मिल जाता है सारा कुछ. मॉडर्न औरत होने का बहुत बड़ा फायदा है ये. तो आपके खाने आपके घर वाले पसंद करते हैं या सिर्फ आप खाती हैं? वैसे मेरा भाई मुझसे ज्यादा अच्छे खाने बना लेता है. लेकिन बेवरेजेस मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ. नींबू पानी, शरबतें मुझे बहुत शौक है. रोज वाला एक शरबत मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ. कल इन्होंने इनवाइट किया मैं हमें अपनी तरफ से. देखते हैं क्या हमारी तो मजेदार से खाने बनाना ताकि ईद का अगले दिन हमारा अच्छा गुजरे आपके साथ. हमने अपने आप को खुद आपकी तरफ दावत कर दी. सेल्फ इनवाइट कर दिया. अच्छा फरहान, आप मुझे ये बताइए कि फैशन फील्ड में आप थोड़ा बहुत अरसा हो गया, आपको काम भी कर रहे हैं, शूट्स भी कर रहे हैं, टैंप पे भी काम कर रहे हैं. तो कौन सी फील्ड जो है आप समझते हैं फ़ोटो शूट ज़्यादा ईजी हैं या कैटवॉक ईजी है, या किस में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? आई थिंक दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. देखा जाए तो कैट वॉक्स अब पाकिस्तान में अब आप खुद देख लें बहुत कम होती हैं. फैशन वीक्स बहुत कम शोज़ होते हैं. तो ये है कि कम शोज़ की वजह से लाइक मॉडल्स इंजॉय करते हैं, कुछ डिफरेंट होता है. नहीं तो रोज़ शूट सेम ब्रांड्स के लिए. तो कैट वॉक लाइक शो आता है तो फिर इंजॉय करते हैं मॉडल्स. जो पंजाब साइड है उसका क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है. कराची में तो पूरा साल गर्मी रहती है. तो अब और फिर आप इंटरनेशनल एग्जिबिशंस और शोज़ भी करती हैं. तो हर एरिया का आप अलहदा से उसका जहन में रखती हैं डिज़ाइन करते वक्त कलेक्शन की कि भाई क्या क्लाइमेट है वहाँ पर? हमारा एनुअल कैलेंडर बनता है साल के स्टार्टिंग में, जिसमें हमारे पास फैब्रिक्स के साथ कलेक्शंस होती हैं. सितंबर से हम विंटर कलेक्शन लॉन्च करना शुरू कर देते हैं. तो दैट कवर्स जो भी आपकी बात है कि पंजाब साइड पे या बाहर जो हमारे क्लाइंट्स हैं. तो बस इस तरह से कि सीजन्स अब पता है कि कौन सा सीज़न कब. तो सितंबर में हम विंटर्स की तरफ काम करना शुरू करते हैं. वो ज़्यादातर वेलवेट्स में काम करते हैं, मोटे फैब्रिक पे काम करते हैं. ऑल्सो मैं ये भी बात ऐड करना चाहूँगी कि जो हम शूट्स करते हैं, फैशन शूट्स, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. I mean, from your talent to your photographer to your stylist to the location.
वीडियोग्राफर्स, मतलब हमारा एक शूट हमारा होता है जिसमें हमारे पास आई थिंक ना होते 55 to 60 people are behind that shoot. So imagine a designer is creating so much of employment in the Exactly. country. From the grassroots level. And then people also debate कि why do you spend so much when AI is there and look, you know, we can create this image, but it's not the same. हाँ बिल्कुल. It's not the same. नहीं चलें जी, इसके साथ ही जो ये ईद की खूबसूरत सी महफिल है ये अपने एंड पर आ गई है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ताबिश ने यास्मीन को बोलने ना दिया। फरहान वैसे इतने क्वाइट से हैं, एटलीस्ट वर्दा शुक्र है आप कुछ बोली कि आप ताबिश के मुकाबले पर आई, पर इतना मुझे मज़ा आया। मेरा मुकाबला तो यहाँ सिर्फ एक इंसान करता है। मैं नहीं कर सकती। लेकिन नहीं, मैं आसिम, before you close the show, I think it's very important to appreciate your contribution, you know, because आप इस टीवी के मीडियम पे बैठे हैं जो कि एक बहुत important factor है, और PTV is such a beautiful platform. You know, you connect, you're the connection between fashion, TV, film for PTV, which is the glamorous side of it, which is a remarkable job. और आपकी माशाल्लाह PR तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, तो उस हिसाब से हर कोई आपके एक इशारे पे नहीं होता ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जो वर्दा जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो फिर अगर ताबिश कोई इवेंट कर रहा होगा, वो मुझे कहेगा या कासिम को कहेगा, तो ऑब्वियसली विल बी देयर फॉर हिम। ऑफ कोर्स कासिम या टिवाना, ऑफ कोर्स। तो उसके बाद इसी तरीके से मैं जब कोई प्लान करता हूँ तो जो मेरा गो टू पर्सन है वो ताबिश है। इसको मैं कहता हूँ कि मैंने फैशन एपिसोड करना है या कुछ वो करना है फैशन से रिलेटेड, बिकॉज माई शो इज कॉल्ड स्टार एंड स्टाइल, सो ही इज द स्टार एंड ही ब्रिंग्स द स्टाइल। तो ये मेरा बहुत अच्छा वो हो जाता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, जाने से पहले मैं पूछूंगा ईद के मौके पे यास्मीन, इफ यू वांट टू से समथिंग, कि ईद के मौके पे कोई कुछ कहना चाहती हैं तो दैट इज द कैमरा, कुछ कहिए आप ताकि आपका खूबसूरत सा शॉट बने। जी, आई थिंक ईद के मौके पे हमें टॉलरेंट होना चाहिए, हम एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक हाँ, मिलके सेलिब्रेशन होनी चाहिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट, हम लोग मुसलमान हैं, एक बहुत What a lovely thought it is. I love being a Muslim. So बिल्कुल। And you guys, would you like to say something? ताबिश आप तो कह दिया, वर्दा आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सब कह दें उसके बाद। ईद एक ऐसा मौका है जिसपे आप खुश होते हो, आप अपनी फैमिली से मिलते हो, कोशिश करें कि अच्छे तरीके से तैयार हों, अच्छी तरीके से मिलें, फ्रेंड्स से मिलें, सेलिब्रेट करें, नाराजगियां दूर करें, जो आपके दिलों में कुछ नाराजगियां हैं, और जानवरों के साथ हम्बल रहें। बिल्कुल। और फरहान, आप ईद तो अपने एरिया में करते हैं, जाके गांव में जाकर, या इधर ही कराची में करते हैं? नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली फैमिली के पास तो जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। आप ना भी जाएं, वो कॉल्स पे कॉल्स, ईद पे आना है, आपने आना है, और ख़ुद भी लाइक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ही होता है ईद पे। हाउ लवली इज़ दैट। अच्छा जी, ताबिश, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं। It's such an honor to be here. Thank you. ईद के मौके पर उम्मीद है कि आपने ये शो उतना ही इंजॉय किया होगा जितना हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। आप लोग अपनी घर वालों के साथ हैं, पर हमारी ये फैमिली एक छोटी सी इस ईद के मौके पर हम सब इकट्ठे हुए ताकि आपको एंटरटेन कर सकें। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।